हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप बनाती हुई नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, जो काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना इंडिकेट कर रही हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को। उसके साथ साथ फिंगर्स की लंबाई की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी शनि फिंगर बहुत ही अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम देखें इनकी सूर्य फिंगर को तो यह जो फिंगर है इनकी हथेली में काफ़ी ज़्यादा लेंथ में है। इनकी इंडेक्स फिंगर के मुकाबले भी यह फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को अच्छा सोशल सर्कल देता है, लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े से रिस्क टेकर होते हैं, जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे नेटिव रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी इनकी रुचि रह सकती है। बात करते हैं इनकी सबसे छोटी यानी मर्करी फिंगर की। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो मर्करी फिंगर है सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुँचती हुई, जिस वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की कैलकुलेशंस करने की कैपेबिलिटी और बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रॉन्ग रहता है। अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर को देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे यह फिंगर मीडियम साइज में नज़र आ रही है और साथ ही साथ यह फिंगर काफ़ी थिक भी है, जिस वजह से नेटिव के भीतर एनर्जी एंड स्टैमिना तो काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटीज़ में कमी आ जाती है जब यह फिंगर सूर्य फिंगर के मुकाबले हमें शॉर्ट नज़र आए, जिस वजह से नेटिव को फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में भी थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको फिंगर्स के बीच में हल्के गैप्स बनते नज़र आएंगे। फिंगर्स में गैप्स का होना नेटिव को इंडिपेंडेंट स्वभाव देता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और लाइफ में जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। थोड़ा सा ज़िद्दी स्वभाव भी इस तरह के गैप्स होने की वजह से रहना पॉसिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका सूर्य पर्वत, इनका शनि पर्वत काफ़ी हाई सेट हैं। इनका मरकरी का जो एरिया है यहाँ से हल्का सा लो सेट होता हुआ, और इसी तरह से यहाँ से थोड़ा सा इनका गुरु पर्वत भी लो सेट होता हुआ नज़र आ रहा है। मरकरी माउंट की बात कर ली जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे यह एरिया भले ही थोड़ा सा लो सेट है, जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर रह सकती है, लेकिन यह माउंट आपको अच्छा नज़र आएगा। एक फ्लैट माउंटेन, ना ही बहुत ज़्यादा उभरा हुआ ना ही दबता हुआ, और इस माउंट के ऊपर आपको कुछ खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी कुछ इस तरह की, और यहाँ से आपको एक रेखा ऊपर की तरफ बढ़ती हुई। ऐसी रेखाएं हाथ में मौजूद हों तो नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी बेहतर रहता है। यह जो रेखाएं आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं इनके बुध पर्वत के ऊपर, इनकी वजह से नेटिव के भीतर काफ़ी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज़ रहती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाले होते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी भी इनके भीतर रहती है। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत इनके भीतर रहती है। इसी वजह से ऐसे नेटिव सोशल वर्कर की तरह भी काम कर सकते हैं। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य का जो एरिया है
बिल्कुल फ्लैट और हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा, जिस वजह से नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस होती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प करें, बदले में कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल पाती। लेकिन यहाँ पर आपको एक सूर्य रेखा भी नजर आएगी। यह जो रेखा है कुछ इस तरह से एक सूर्य रेखा आपको इस एरिया में नजर आ रही होगी। सूर्य रेखा का इस एरिया पर मौजूद होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को लेटर एज में चलकर समाज में अच्छी पहचान बनाने का मौका जरूर मिलता है। और अगर हम देखें, इनके हाथ में मरकरी रेखा मौजूद है। मरकरी रेखा के साथ साथ यहाँ पर इनकी जो भाग्य रेखा थोड़ी सी वेवी है। यह जो लाइन आप देखो कुछ इस तरह से थोड़ी सी वेव में चलती हुई, और यहाँ पर इनकी मरकरी लाइन, और यह तीसरी रेखा जिसको हम माइंड की लाइन कहते हैं, थोड़ा सा वेव तीनों रेखाओं में, इस वजह से जीवन में उतार चढ़ाव रहते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक अच्छा मनी ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। मनी ट्रायंगल का फॉर्म होना एक बहुत ही अच्छा चिन्ह है। जिन लोगों के हाथ पर मनी ट्रायंगल बन जाता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत के बलबूते पर काफ़ी अच्छा धन अकमुलेट कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल फ्लैट शनि माउंट, जिस वजह से जीवन में संघर्ष रहता है। अगर यह माउंट बिल्कुल फ्लैट और लंबी शनि रेखा हाथ में शनि पर्वत तक ना पहुंच रही हो, तो संघर्ष बहुत अधिक हो जाता है। यहाँ पर इनके हाथ में भाग्य रेखा तो मौजूद है, जिसको हम शनि रेखा कहते हैं, लेकिन थोड़ी वेवी होने के साथ साथ बीच में आकर यहाँ पर एक ब्रेक इस रेखा में लगती हुई नजर आ रही है। उसके बाद यह रेखा फिर से कंटिन्यू होती हुई, लेकिन इस तरह की एक लैडर फॉर्मेशन बनाती हुई, यह जो बीच में एक गैप नजर आ रहा है, जिस वजह से जीवन में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव मिडिल एज में नेटिव को फेस करने पड़ सकते हैं। खास तौर पर 40 की एज के बाद संघर्ष जीवन में बढ़ जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे यह रेखा आगे बढ़ रही है, लेकिन उसमें भी एक हमें गैप नज़र आ रहा है। तो लगभग यहाँ पर 58 की एज के बाद यहाँ पर एक बेहतर इनकम नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ से इस रेखा में आपको काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ नज़र आएगी। इस रेखा का हार्ट लाइन के ऊपर स्ट्रांग होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को ओल्ड एज में काफ़ी अच्छी इनकम रहेगी। ऐसा व्यक्ति ओल्ड एज में भी काम करता रहता है और कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करता रहता है। और यहाँ पर इस तरह के गैप्स होना नेटिव की लाइफ में संघर्ष को इंडिकेट करते हैं। और अगर हम देखें इनके गुरु पर्वत को, तो गुरु पर्वत का एरिया काफ़ी अच्छा है। भले ही यहाँ पर इनकी फिंगर बहुत ज़्यादा लंबाई में नहीं है, लेकिन यह माउंट काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। इस माउंट पर आपको एक आड़ी रेखा नज़र आएगी कुछ इस तरह की। यह रेखा थोड़ी बारीक है, लेकिन यह रेखा गुरु वलय कहलाती है। और अगर यह रेखा इस एरिया से शुरू होकर दूसरे एरिया तक पहुंच जाती है, ऐसे पूरी तरह से कर दे चंद्रमा बना दे, तो यह गुरु वलय नेटिव को वैराग्य की भावना देता है। अगर कंप्लीट हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की फीलिंग्स रहती हैं। धर्म कर्म के काम करना, सोशल वर्क करना, ऐसी चीज़ों में नेटिव की रुचि रह सकती है। लेकिन इस तरह का गुरु वलय व्यक्ति को एक अच्छे दिल का मालिक भी बनाता है। बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। यहाँ से इनकी जो हार्ट लाइन है शुरू होती हुई, और यह रेखा एक अच्छे कर्व में नज़र आ रही है। कुछ इस तरह से यह रेखा चलती हुई, और जिसको एक ओवरलैप्ड लाइन की वजह से इस तरह से कर्व मिल रहा है। थोड़ी सी इमोशनल नेचर रहती है ऐसे व्यक्ति की, लेकिन यहाँ पर इनकी हार्ट की लाइन काफ़ी बेहतर स्थिति में है, जिस वजह से कोई मेजर इशू तो नहीं रहेगा। लेकिन कुछ रेखाओं का इस तरह से इस रेखा को काटना नेटिव को कई बार कुछ माइनर इश्यूज, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स दे देता है। अगर हम देखें इनकी माइंड लाइन को, तो माइंड लाइन में यहाँ पर कुछ हल्का आइलैंड का सिंबल बनता हुआ, और यहाँ पर आकर यह रेखा थोड़ी सी वीकनेस को भी इंडिकेट करती हुई, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस एरिया में आपको एक आइलैंड जैसी फॉर्मेशन नज़र आएगी। कुछ इस तरह की जो आइलैंड स्ट्रक्चर है इनकी माइंड लाइन में यहाँ पर बनते हुए, और यह रेखा इस एरिया में थोड़ा इस तरह से एक कर्व इंडिकेट करती हुई, जिस वजह से नेटिव को थोड़ी स्ट्रेस की दिक्कत रह सकती है। ऐसी रेखाएं होना, इस तरह के आइलैंड्स होना नेटिव को थोड़ी मानसिक प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, और थोड़ी एंग्जाइटी और घबराहट जैसी दिक्कतें भी नेटिव को अपने जीवन में फेस करनी पड़ सकती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम मेमोरी की बात करते हैं, तो नेटिव की मेमोरी अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति जिनकी माइंड लाइन बहुत ज़्यादा झुकी हुई ना हो, थोड़े प्रैक्टिकल स्वभाव के भी रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जीवन रेखा मीडियम लेंथ में नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा लंबाई में इसको हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक अच्छे स्ट्रक्चर में यह रेखा अच्छी फॉर्मेशन में नज़र आ रही है, जिस वजह से नेटिव की हेल्थ बेहतर रहती है। यह रेखा आपको इस एरिया तक नज़र आएगी।
और उसके साथ साथ यह रेखा इसको थोड़ी सपोर्ट करती हुई और इस तरह से यह रेखा आगे बढ़ती हुई लगभग 75 से लेकर 80 के बीच की एज को इस तरह की लाइफ लाइन इंडिकेट करती है। लाइफ लाइन में कोई भी मेजर इशू यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, जिस वजह से इनकी जो हेल्थ है वो काफ़ी बेहतर रहने वाली है। अगर हम देखें यहाँ पर आपको एक रेखा और नजर आएगी अंदर की तरफ चलती हुई। इस तरह की रेखा को मंगल की रेखा कहा जाता है और मंगल रेखा जिन लोगों के हाथ में मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति जीवन में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब रहते हैं, साथ में काफ़ी एनर्जेटिक पर्सनालिटी रहती है, लेकिन थोड़ा सा अग्रेसिव टाइप का स्वभाव ऐसे व्यक्ति का होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं जिनके हाथ में मंगल रेखा मौजूद हो। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे जो मून का एरिया है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेखाओं का ना होना नेटिव को मेंटल पीस देता है, मेंटल स्टेबिलिटी देता है। अगर जो माइंड लाइन है वो इस एरिया पर पहुंच जाए तो ओवर इमेजिनेशन होती है, जो यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। सिर्फ माइंड लाइन में ही कुछ आइलैंड्स की फॉर्मेशन होना इन्हें थोड़ी एंग्जाइटी दे सकता है, लेकिन अदरवाइज चंद्र एरिया अच्छा होने की वजह से काफ़ी राहत भी रहेगी। अगर हम बात करें इनके शुक्र पर्वत की, यह जो एरिया है वीनस का एरिया, यहाँ पर वीनस का एरिया बहुत ज़्यादा उठा हुआ नज़र नहीं आ रहा। वीनस माउंट के ऊपर हमें कुछ हल्की रेखाएं भी नज़र आ रही हैं, आप देख सकते हैं थोड़ा सा क्लोजअप में। यहाँ पर आपको इनके शुक्र पर्वत के ऊपर कुछ ऐसी बारीक रेखाएं नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का वीनस माउंट के ऊपर होना ज़्यादा बेहतर नहीं माना जाता। अगर बहुत अधिक रेखाएं हों तो नेटिव को फैमिली की तरफ से चिंताएं परेशानी देती हैं। अंगूठे के ऊपर इनके यव का साइन बनता हुआ भी नज़र आ रहा है। अंगूठे के ऊपर यव का साइन बनना एक बहुत ही पॉजिटिव सिंबल के तौर पे देखा जाता है। आप देख सकते हैं इस एरिया में आपको कुछ इस तरह की एक आंख जैसी आकृति बनती हुई नज़र आएगी। यह एरिया अंगूठे के ऊपर यहाँ पर यव का साइन बनना यह दर्शाता है कि नेटिव की सिक्स सेंस अच्छी रहेगी, पूर्व अनुमान लगाने की जो क्षमता है वो नेटिव की काफ़ी बेहतर रहती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।